कक्षा 10th का फर्स्ट नंबर चैप्टर है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यानी कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसका सबसे छोटा सा डिफिनेशन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे समीकरण, जैसे दूध से दही जमना, इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है, ये हर कोई को पता होता है क्योंकि जब दूध से दही जमता है तो क्या उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि कोई भी पदार्थ में धब्बा लग जाना, जंग, लोहे में जंग लग जाना, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, लोहे में जंग लगना। ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद को दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में है कि ऐसी, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण है, तो जैसे इसमें दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं वो क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। दूसरा दिए हैं Na+Cl NaCl है। तो इसमें दिया है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और जल बनता है तो क्या वो होता है, H2O होता है। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल के संक्षिप्त संकेत द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, एक अभिकारक होता है, दूसरा प्रतिफल होता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो अभिकारक का डिफिनेशन होगा कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं, तो अभिकारकों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिकारक है इसमें अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया के जो फलस्वरूप जो नए गुण वाले जो नए पदार्थ बनेंगे उसे क्या कहेंगे, हम प्रतिफल कहेंगे। इसका डिफिनेशन है कि अभिकारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। उसके बाद था कि मानव के शरीर में भोजन का पचना, मानव के शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। क्या क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, उसके बाद कुछ समय के बाद वो क्या होता है, अपघटित होता है, अपघटित होकर वो परिवर्तन हो जाता है। यानी ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया है।